25 जून 2026 सुबह के लगभग 8:55 हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित वैशाली सेक्टर 5 की कल्पना अपार्टमेंट सोसाइटी का माहौल पूरी तरीके से गमगीन था। सोसाइटी के एक फ्लैट में शोक सभा चल रही थी। घर के अंदर सफेद चादरें बिछी हुई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी और जानने वाले लगातार आ जा रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी फोटो फ्रेम रखी हुई थी जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। अगरबत्तियां जल रही थी। लोग उस तस्वीर के सामने सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। जिस व्यक्ति की तस्वीर सामने रखी थी उसका नाम था गिरधारी सिंह। परिवार का दावा था कि उसकी मौत हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और ठीक उसके एक दिन यानी कि 24 जून 2026 को उसकी 13वीं भी हो चुकी थी। घर के अंदर बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा होने वाला है जो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा। तभी सोसाइटी के मेन गेट पर एक टेम्पो आकर रुकता है जिसमें से एक आदमी उतरता है और गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे कल्पना अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जाना है। गार्ड उससे फ्लैट नंबर पूछता है। वो आराम से सही फ्लैट नंबर बता देता है। गार्ड उसे अंदर जाने देता है। वही आदमी धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर पहुंचता है। उसी फ्लैट तक पहुंच जाता है जहां उसके नाम की शोक सभा चल रही थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो बिना किसी झिझक के अंदर गया और चुपचाप जाकर लोगों के बीच में बैठ गया। कुछ ही सेकंड तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने रखी अपनी फोटो पर पड़ी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। वो लगातार उस तस्वीर को देखता रहा। उसके बगल में बैठे हुए एक पड़ोसी की नज़र अचानक उस पर पड़ जाती है। उसने पहले तस्वीर देखी, फिर उस आदमी को देखा और उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दोबारा गौर से देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम गिरधारी हो? सामने बैठे आदमी ने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं गिरधारी हूँ। इतना सुनना था कि पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। किसी के हाथ से पानी गिर गया, कुछ महिलाएं डर के मारे चीख पड़ी, कई लोग अपनी जान बचाकर उठ के पीछे हट गए। किसी ने कहा यह कैसे हो सकता है, तो किसी ने फुसफुसाते हुए कहा यह इंसान नहीं भूत है। लेकिन सवाल वही था, अगर सामने बैठा आदमी सच में गिरधारी बिष्ट था तो फिर 39 दिन पहले किसकी लाश मिली थी? वो किसकी थी? जिसका अंतिम संस्कार हुआ वो कौन था? जिसकी 13वीं हुई वो आखिर कौन था? डर का माहौल इतना बढ़ गया कि कुछ लोग चुपचाप घर के बाहर निकल गए और बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन कर दिया। सूचना दी गई कि साहब जो आदमी मर चुका था, जिसकी लाश मिली थी, वो आज जिंदा वापस अपने घर आ गया है। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग अपार्टमेंट के बाहर जमा होने लगते हैं। परिवार ने मजबूर होकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर 39 दिन पहले मरा हुआ आदमी आज जिंदा कैसे लौट आया? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कहानी के पिछले डेढ़ महीने पीछे जाना पड़ेगा। तारीख थी 13 मई 2026। शाम का समय था। कल्पना अपार्टमेंट के बाहर एक छोटा सा एग स्टॉल लगा हुआ था। यह स्टॉल चलाती थी एक महिला जिसका नाम था नैना। नैना की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। उसके पति के दोनों हाथ ठीक से काम नहीं करते थे, इसलिए पूरी परिवार की जिम्मेदारी नैना के कंधों पर थी। वो सुबह से शाम तक सोसाइटी के बाहर अंडे बेचती थी और उसी से कमाई कर अपने परिवार का खर्च उठाती थी। उस दिन भी वो बड़े भगोने में अंडे उबाल रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। उसी समय सोसाइटी में रहने वाला लगभग 38 वर्षीय गिरधारी सिंह बिष्ट वहां पर पहुंचता है। लोगों के अनुसार उसने बिना किसी बहस या चेतावनी के उबलते हुए पानी से भरा भगोना उठाया और सीधे नैना के ऊपर उड़ेल दिया। गर्म पानी पड़ते ही नैना दर्द से चीख उठी। उसका शरीर पूरी तरह झुलस गया। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। उसके चीखे सुनकर आसपास के दुकानदार दौड़ पड़े। नैना सामने बनी एक ऑटोमोबाइल शॉप में जाकर छिप जाती है। उस शॉप के अंदर 3 लोग मौजूद थे। पहला था शैलेश वर्मा और दूसरा था धर्मेंद्र वर्मा और तीसरा था सुनील वर्मा। उन्होंने हिम्मत दिखाई और गिरधारी को रोक लिया। उन्होंने उसे डांटा और कहा कि अगर दोबारा इस महिला पर हमला किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति बिगड़ती देख गिरधारी वहां से चला गया। दूसरी तरफ नैना को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन यानी कि 14 मई 2026 सुबह सुबह शैलेश वर्मा अपनी ऑटोमोबाइल शॉप खोलने पहुंचे। जैसे ही वो शटर उठाने के लिए नीचे झुके तभी पीछे से गिरधारी सिंह बिष्ट वहां पहुंच गया। इस बार उसके हाथ में था एक भारी हथौड़ा। इससे पहले कि शैलेश कुछ समझ पाते, गिरधारी ने पूरी ताकत से हथौड़े से सिर पर चोट दे मारी। जोरदार वार होते ही शैलेश के सिर से खून बहने लगा। आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े, लेकिन भीड़ जमा होने से पहले ही गिरधारी वहां से भाग निकला। घायल शैलेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनके सर में 7 टांके लगी। इसी के साथ मामला अब सिर्फ झगड़े का नहीं रहा। लगातार 2 दिन 2 गंभीर घटनाएं हो चुकी थी। पहले नैना पर उबलता हुआ पानी फेंका गया और अगले दिन शैलेश पर हैमर से वार किया गया। इसके बाद स्थानीय लोग और दुकानदार एकजुट होकर कौशाम्बी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस को दोनों घटनाओं की पूरी जानकारी दी और गिरधारी सिंह बिष्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। लोगों का कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो किसी की भी जान ले सकता है।
लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। घायल शैलेश का इलाज तो हुआ, लेकिन आरोप था कि गिरधारी के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। मामला बढ़ता गया और सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल बनने लगा। उन्हें लगने लगा था कि अगर गिरधारी खुलेआम घूमता रहा तो वो फिर किसी के ऊपर हमला कर सकता है। आखिरकार 17 मई 2026 को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दोबारा कौशाम्बी पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि अगर गिरधारी सिंह बिष्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पुलिस ने गिरधारी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करके डासना जेल भेज दिया। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि जेल जाने के बाद सोसाइटी के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। नैना को उम्मीद थी कि अब शायद उसे इंसाफ मिल जाएगा। शैलेश वर्मा और उसका परिवार भी यही सोच रहा था कि जिसने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया वो अब कुछ समय तक जेल में रहेगा, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। गिरफ्तारी के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 21 मई 2026 गाजियाबाद की शालीमार गार्डन कोर्ट से गिरधारी सिंह बिष्ट की जमानत मंजूर हो जाती है। कोर्ट का आदेश डासना जेल पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उसके परिवार को जैसे ही खबर मिली गिरधारी आज जेल से बाहर आने वाला है, उसकी माँ, बहन और कुछ रिश्तेदार सुबह से डासना जेल के बाहर उसका इंतजार करने लगे। सभी को भरोसा था कि वो जेल से बाहर आएगा और सीधे घर आ जाएगा। समय बीतता गया, जेल से दूसरे कैदी बाहर आते रहे, भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, मगर गिरधारी कहीं दिखाई नहीं दिया। परिवार ने जेल प्रशासन से बात की। उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलते ही गिरधारी को रिहा कर दिया गया था, यानी वो जेल से निकल चुका है। लेकिन कहाँ गया इसका जवाब किसी के पास नहीं था। शाम हो गई, रात हो गई, परिवार खाली हाथ घर लौट जाता है। सभी को लगा कि शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ पर वो चला गया होगा और सुबह तक वापस आ जाएगा। 21 मई की पूरी रात गुजर गई, गिरधारी घर नहीं लौटा। 22 मई, 23 मई, 24 मई गुजरती गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। परिवार ने उसे संभावित जगह तलाशना शुरू कर दिया, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, पुराने दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग, यहाँ तक कि उन लोगों के घर भी गए जिनके साथ उनका गिरधारी का विवाद हुआ था। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, वो यहाँ नहीं आया। परिवार ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसकी तस्वीर शेयर की, लोगों से अपील की गई कि अगर ये गिरधारी दिखाई दे तो तुरंत सूचना दे। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक इस दुनिया से गायब हो गया हो। इस सोसाइटी के लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगे। कोई कहता कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, कोई कहता कि बदले की योजना बना रहा होगा। कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस के डर से वो कहीं पर जाकर छिप गया है। सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 सप्ताह निकल गए, फिर तारीख आई 22 जून 2026। उस दिन गाजियाबाद के मसूरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित नाहली झील से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद किया। पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल था। शरीर काफी समय तक पानी में रहने की वजह से बुरी तरीके से सड़ चुका था, चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी दौरान गिरधारी के परिवार को भी किसी माध्यम से सूचना मिली, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। इसलिए उन्हें शक हुआ कि वो लाश गिरधारी की तो नहीं। परिवार के लोग तुरंत मोर्चरी पहुंचे। वहां उन्होंने शव को देखा। बाद में मीडिया से बातचीत में परिवार का कहना था कि चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, शरीर भी पूरी तरह दिखाई नहीं दिया, लेकिन कपड़े, कदकाठी और कुछ दूसरी चीजों के आधार पर उन्हें लगा कि यह गिरधारी बिष्ट हो सकता है। ऐसे परिवार ने शव की पहचान की गिरधारी के रूप में। पूरे घर में गम का माहौल हो गया। उसकी माँ बेसुध होकर रोने लगी। बहन, रिश्तेदार सब परेशान थे। कई दिन से जिस बेटे को तलाश कर रहे थे, आखिरकार उसकी लाश सामने आ ही जाती है। इसके बाद परिवार सीधे मसूरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि गिरधारी का कुछ दिन पहले शैलेश वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा और सुनील वर्मा से विवाद हो गया था। उसने हैमर से उसके ऊपर वार किया था। उस पर हमला करने का आरोप भी लगा था। परिवार ने आशंका जताई कि कहीं उसी विवाद के चलते गिरधारी की हत्या तो नहीं कर दी गई है। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शैलेश वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा और सुनील वर्मा को नामजद किया। साथ ही 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। पूरा मामला मर्डर मिस्ट्री में घूम चुका था। दूसरी तरफ पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में जो बात लिखी थी पूरे मामले को उलझा दिया। पोस्टमार्टम के अनुसार शरीर पर किसी धारदार हथियार के निशान नहीं थे। गोली लगने के भी कोई सबूत नहीं थे। गंभीर मारपीट के स्पष्ट निशान भी नहीं मिले। शुरुआती मेडिकल राय में मौत की वजह ड्राउनिंग यानी कि पानी में डूबना बताई गई। यहीं से सवाल और बढ़ गए। अगर मौत डूबने से हुई तो गिरधारी नाहली झील तक पहुंचा कैसे? क्या वो खुद वहां गया था? क्या किसी ने उसे वहां पर छोड़ा? क्या यह हादसा था या फिर किसी ने पहले उसे बेहोश किया और बाद में उसे पानी में फेंक दिया? इन सवालों का जवाब उसमें कोई स्पष्ट नहीं था। उधर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उनका कहना है कि झूठा फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ गिरधारी का परिवार लगातार पुलिस पर दबाव बना रहा था कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन परिवार का आरोप था कि पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी थी।
दिन गुजरते गए, पोस्टमार्टम हो गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने गिरधारी सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरी रीति रिवाज से अंतिम विदाई दी गई। रिश्तेदार यहाँ पर आए, शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो चुका था। शोक की बाकी रस्में भी पूरी हुई। लोग लगातार घर पहुंचे, परिवार को सांत्वना देने लगे। आखिरकार 24 जून 2026 को गिरधारी की 13वीं भी पूरी हो गई। अब परिवार को ये लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उनके बेटे की मौत हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं का कार्यक्रम भी रखा गया है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन यानी कि 25 जून 2026 की सुबह उनके घर का दरवाजा खुलेगा और जिसके लिए 13वीं की गई है वो व्यक्ति खुद उनके पैरों से चलकर अपने पैरों पर चलकर सामने आ जाएगा। जिसे मृत मान लिया था वो जिंदा था। और अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने था, अगर गिरधारी जिंदा है तो 12 जून को नाहिल झील से मिली लाश आखिर किसकी थी? 25 जून 2026 सुबह आखिर किसकी थी? पुलिस इसकी तलाश कर रही है और जिन लोगों पर आरोप लगे थे उन लोगों को भी बरी कर दिया गया है।